का अगला भाग अर्थात चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस भाग को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे बिंदु हैं वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका, हो ची मिन्ह मार्ग तथा अमेरिकी असफलता और वियतनाम एकीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिनेवा समझौता से दो वियतनामी राज्यों का जन्म तो अवश्य हो गया, परंतु स्थायी शांति की उम्मीद नहीं के बराबर थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में जहां साम्यवादी सरकार थी, वहीं दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित सरकार थी। जिनेवा समझौता में यह कहा गया था कि अगर जनता चाहे तो मध्य 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जा सकता है। उसी समय से वियतनामी जनता उसके एकीकरण के पक्ष में आवाज उठा रही थी, जिसे उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन था, जबकि दक्षिणी वियतनाम की जनता शांतिपूर्ण प्रयासों से चूक गई। दोस्तों, 1961 ईस्वी तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दक्षिण वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका, जो कि दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था, उसने 1961 के सितंबर में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम की हो ची मिन्ह सरकार को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और 1962 के शुरुआत में अपने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम की मदद के लिए सौगान भेज दिया। दोस्तों, बौद्ध जनता धार्मिक असहिष्णुता के कारण आत्मदाह कर रही थी। इसी को लेकर 1963 ईस्वी में सेना ने विद्रोह कर न्यो दीन दियम को मार दिया और सैनिक सरकार की स्थापना हुई, परंतु यह भी प्रतिक्रियावादी थी। इस तरह सरकारों का आना जाना लगा रहा, मगर किसी की भी नीति नहीं बदली और वियतनाम का संघर्ष चलता रहा। 5 अगस्त 1964 ईस्वी में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर कुछ सैनिक अड्डे तबाह कर दिए। तब अमेरिका को चेतावनी भरी धमकियां रूस और चीन के द्वारा दी गई, परंतु इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध काफी हिंसक और यातनापूर्ण था। इस युद्ध में खतरनाक हथियारों, टैंकों और बम वर्षक विमानों का व्यापक प्रयोग किया गया था। साथ ही रासायनिक हथियारों, नापाम, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बमों का जमकर इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी और अंत में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता था। अमेरिका ने यहाँ पर इतने बम बरसाए जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराए थे। अमेरिका की इस तरह की कार्रवाइयों का विरोध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया। काफी मात्रा में खर्च के बावजूद अमेरिका ने यह युद्ध रोका नहीं, क्योंकि अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। दूसरी तरफ वियतनामी अब साम्यवाद या किसी अन्य बातों के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। यहाँ तक कि वियतनामी महिलाएं अपने पीठ पर बच्चों को बांधे, फुल पैंट पहने, हाथों में बंदूक लिए गश्ती लगाती या सीधे युद्ध में शामिल होती देखी जा सकती थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हो ची मिन्ह मार्ग की। उत्तर से दक्षिण वियतनाम तक सैनिक साजो सामान और रसद पहुंचाने के लिए वियत मिन्ह द्वारा हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग का सहारा लिया गया। यह मार्ग वियतनाम के बाहरी इलाकों में लाओस और कंबोडिया होता हुआ उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम पहुंचता था। इस मार्ग की अनेक शाखाओं द्वारा उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम पहुंचा जा सकता था। दोस्तों, प्रतिमाह 20,000 उत्तरी वियतनाम के योद्धा इस मार्ग द्वारा दक्षिणी वियतनाम पहुंचते थे। इस मार्ग में जगह जगह पर घायल सैनिकों के लिए चिकित्सालय और सैनिक छावनियां बनी हुई थी। रसद तथा अन्य सामग्रियां इसी मार्ग से भेजी जाती थी। ज्यादातर सामानों की ढुलाई महिलाएं ही करती थी। अमेरिका ने इस मार्ग को बहुत बार नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ बम भी बरसाए, लेकिन वियतनामी इसकी मरम्मत कर देते थे।
दोस्तों, वियतनाम पर अमेरिका के द्वारा किए गए सैनिक कार्यवाहियों की अब हॉलीवुड भी निंदा करने लगा था। अब हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज ठहराने वाली फिल्मों के स्थान पर अमेरिका के अत्याचार पर फिल्में बनने लगी। दूसरी तरफ निक्सन अमेरिका चुनाव में जीत हासिल कर नया राष्ट्रपति बना। वियतनाम समस्या तथा इसके समाधान की जिम्मेदारी अब निक्सन के ऊपर थी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता ही जा रहा था। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्रीय योजनाओं की घोषणा की। इसमें कहा गया, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहें। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी प्रकार की लड़ाइयां बंद रहेंगी। युद्ध विराम का अर्थ समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। परंतु इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके बाद अमेरिकी सेनाओं ने पुनः बमबारी शुरू कर दी। लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी ही पड़ेंगी। इसके बाद 24 अक्टूबर 1972 को वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया। परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया, लेकिन वियतनाम ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार अमेरिका के द्वारा इतने बम गिराए गए जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से भी ज्यादा आंकी गई। हनोई भी इस बमबारी में ध्वस्त हो गया। दोस्तों, अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। समझौते की मुख्य बातें थी, युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह कर एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। इस तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया और अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। दोस्तों, 7 दशकों से ज्यादा चलने वाला यह अमेरिका वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में लगभग 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुए, जिसमें सर्वाधिक व्यय अमेरिका का था। अमेरिका के 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए, लगभग 3 लाख सैनिक घायल हो गए। दक्षिण वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 4,800 हेलीकॉप्टर और 3,600 टैंक नष्ट हो गए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका, हो ची मिन्ह मार्ग तथा अमेरिकी असफलता और वियतनाम एकीकरण इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।